Hello, my dear friends and students. Welcome to Empowered Minds. Today class 5th Olympiad chapter 6 perimeter and area का क्वेश्चन 17 करेंगे. क्वेश्चन 17 is saying in the given figure not drawn to scale. A, B, C, D is a square. A, B, C and D एक स्क्वायर है. And unshaded parts are rectangles. ये जो unshaded parts हैं ये रेक्टेंगल है. इनका मेजरिंग हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर and 8 centimeter. Find the shaded area of the given figure. जो shaded part है उसका एरिया हमें फाइंड करना है. तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, इसमें हमें स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की हमें साइड गिवन है 40 सेंटीमीटर. तो हम स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे. उसके बाद हम ये जो अनशेडेड पार्ट हमारे हमें एक रेक्टेंगल दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे. इन दोनों रेक्टेंगल की मेजरिंग सेम है, ये इक्वल रेक्टेंगल है. तो हम इन दोनों रेक्टेंगल एक का निकालेंगे, प्लस कर देंगे आपस में, और फिर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये जो अनशेडेड पार्ट वाला एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसको माइनस करके हम एरिया ऑफ शेडेड पार्ट फाइंड कर लेंगे. अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं. ए, बी, सी एंड डी. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें 40 सेंटीमीटर गिवन है. तो स्क्वायर का जो एरिया होता है क्या साइड इंटू साइड होता है, 40 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर. 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर. अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमारा अनशेडेड पार्ट है, और इसकी मेजरिंग हमें 10 और 8, यहाँ पे भी 10 और 8 गिवन है. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 8 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 80 स्क्वायर सेंटीमीटर. 80 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास एक रेक्टेंगल का एरिया आया है. हमें दो रेक्टेंगल गिवन है यहाँ पे, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 160 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी आया है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आया है 160 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस दो अनशेडेड रेक्टेंगल को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा. एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना आया, 1600 में से हम यदि एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स माइनस कर देते हैं तो माइनस 160, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा. करके देखते हैं. 0 माइनस 0 इज 0, यहाँ 0 माइनस 6 नहीं होगा, बोरो ले लिया. 10 माइनस 6 इज 4, यहाँ 5 रह गया. 5 माइनस 1 इज 4 and 1 minus 0 is 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमारे पास आया
1440 square centimeter. Area of shaded part is 1440 square centimeter. So option D is correct answer. Now chapter 6 perimeter and area का question 18 is saying the figure given below is made up of 6 similar square and 2 triangles. ये फिगर बना हुआ है, इसमें 6 similar squares and 2 triangles हैं. The perimeter of each square is 32 centimeter. हर स्क्वायर का पेरीमीटर कितना गिवन है? Each perimeter of each square is 32 centimeter. What is the perimeter of the given figure? तो हमें इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है. हमारे पास गिवन है पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर, या मैं यहां लिख देती हूँ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है? 32 सेंटीमीटर. और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. इससे हम साइड निकाल सकते हैं. साइड इज इक्वल टू 32, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है तो ये जब इक्वल टू के अनदर साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 8 जा 32 सेंटीमीटर. साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. इट मीन्स यहाँ पे एक साइड कितना की मेजरिंग क्या है? 8 सेंटीमीटर है. अब हमें पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर निकालना है. जब साइड हमारे पास आ गई है तो हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ फिगर. जो हमें गिवन फिगर है उसका पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं. हमारे पास साइड एक साइड 8 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय हम देखते हैं इस फिगर में कितनी साइड्स हैं. हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये सब इक्वल साइड्स हैं. तो हम काउंट करना शुरू कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. कितनी साइड्स है इसमें? 14. वैसे तो हम पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड करते हैं, बट ये सभी साइड्स, ये स्क्वायर्स सिमिलर स्क्वायर्स हैं और ये सभी साइड्स इक्वल हैं. तो हम जैसे ये 14 टाइम है तो 8 को 14 टाइम 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 ऐसे 14 टाइम करने से अच्छा है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 14. 14 8 जा 112 सेंटीमीटर. इट मीन्स गिवन फिगर का पेरीमीटर हमारे पास कितना आया? 112 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर.